बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। आज आपको पता ही है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ डेवलपमेंट्स रह गई थी और कुछ और डेवलपमेंट्स हुई हैं जब लास्ट हमने 2 वीडियोस की उसके बाद से। ज़ाहिर है कुछ आजकल हम डेवलपमेंट्स के ऊपर 66 न्यूज़ के ऊपर मैं और समीर इब्राहिम साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है वो हैपनिंग्स हो रही होती हैं। तो जो एक्टिविटी हम इकट्ठे अटेंड कर रहे होते हैं मैं और समीर इब्राहिम साहब, तो कोशिश होती है कि हम 66 न्यूज़ पे इकट्ठे कर लें। अच्छा, अब आज ये हुआ कि आज कॉज लिस्ट आई है 1 जनवरी से लेकर और 5 जनवरी तक। वैसे ये जुमे वाले दिन आती है, कभी जुमेरात को भी आ जाती है। आज अगले पूरे हफ्ते की कॉज लिस्ट आ गई है और हैरान कुन तौर पर 102 रोज़ बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के 102 रोज़ बाद जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को काजी फाइज ईसा साहब के बेंच से अलग कर दिया गया है। काजी फाइज ईसा साहब के बेंच में 17 सितंबर को उन्होंने हलफ उठाया था। उसके बाद से जो बेंच उनका तश्कील पाया, पहले दिन से उनके बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से लेकर और उनके लास्ट वर्किंग डे तक जब वो छुट्टियों पर जा रहे थे, 17 आई थिंक ये दिसंबर बनता था, 17-18 दिसंबर, उस दिन तक 16 या 17 दिसंबर जो भी बनता था, उस दिन तक अतर मिनल्ला साहब मुस्तकिल तौर पर काजी फाइज साहब के बेंच का हिस्सा थे। अब अतर मिनल्ला साहब को बेंच 5 में भेज दिया गया है। जो बेंच बनाए गए हैं उन बेंचेस का मैं आपको बता देता हूं कि उन बेंचेस में कौन कौन है और इस पे अभी आते हैं कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और मुमकिन वजूहात क्या होंगी कि काजी फाइज ईसा साहब को जो है वो क्यों बेंच से अलग किया गया है। और देखें, जो बेंच नंबर 1 है उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उनके साथ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और जस्टिस मुसरत हिलाली साहब हैं। जो बेंच नंबर 2 है उसमें हम देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी लेंथी कॉज लिस्ट होती है, उसमें इजाज़ुल हसन साहब हैं और शाहिद वहीद साहब हैं। ये है बेंच नंबर 2 और वैसे टोटल जो है वो 5 बेंचेस हैं। अतर मिनल्ला साहब को बेंच नंबर 5 में शामिल किया गया। बेंच नंबर 3 जो है वो जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उन पे मुश्तमिल है। उसके बाद आ जाएँ जो अगला बेंच है, बेंच नंबर 3 जो है वो आगे चेंज भी होगा 2 जनवरी से। इस बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहबा जो हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। और उसके बाद आ जाते हैं आगे, फिर ये बेंच जो है वो चेंज होगा आगे। मेरे ख्याल उसमें आयशा मलिक साहिबा नहीं होंगी। आगे आ जाते हैं, ये पेज नंबर 61 और जो अतर मिनल्ला साहब का बेंच है, अतर मिनल्ला साहब के साथ कौन है ये? अच्छा, जो बेंच नंबर 3 है ये जुमेरात से फिर 2 मेंबर्स पे हो जाएगा और आयशा मलिक साहिबा नहीं होंगी। आगे आ जाएँ, जो बेंच 4 है उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। ये बेंच नंबर 4 है। अब आ जाएं लास्ट बेंच, बेंच नंबर 5, उसमें जस्टिस जाई अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं। ये हो गए जनाब 5 बेंचेस और इस तरह से अतर मिनल्ला साहब को जो है वो बेंच से अलग कर दिया गया। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, बंदयाल साहब पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया जाता था, पूरा एक प्रोपेगेंडा किया जाता था, हम ख्याल जजेस को बिठाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और काजी फाइज ईसा साहब के बारे में कि उनसे बड़ा तो आइन पे चलने वाला, कानून पे चलने वाला, दीन पे चलने वाला, शरीयत पे चलने वाला, इस्लाम से बड़ा उनसे बड़ा जो है ना वो असूलों पर चलने वाला, उनसे बड़ा दीन का कोई ठेकेदार नहीं है, इस्लाम का कोई ठेकेदार नहीं है, शरीयत पे चलने वाला अगर पाकिस्तान की तारीख में कोई जज आया ना वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं। ये उनके बारे में बयानी बनाया जाता था। और क्या असूल वाला बंदा है, क्या जनाब, बस बहुत ही जो है ना वो ऐसा बंदा ना पाकिस्तान की तारीख में आया ना आएगा, ये बयानी बनाया जाता था। अब काजी फाइज साहब ने जो पहले बेंच में 2 जजेस अपने साथ बिठाए, यानी अतर मिनल्ला साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, और अब जो 2 जजेस बिठाए हैं जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, ये चारों जजेस जो हैं ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फाइज ईसा साहब के साथ गए थे। उनके जो काजी फाइज साहब का मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ की उन्होंने तौसीक़ की थी। नून लीग का बनाया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो काजी साहब को बहुत पसंद था, कई माह तक वो बेंच में नहीं बैठे थे कि अब क्योंकि नून लीग का बनाया हुआ कानून सामने आ गया है, अब मैं तो नून लीग के बनाए हुए कानून, क्योंकि वो पार्लियामेंट का है तो मैं तो उसके साथ चलूंगा, नून के कानून के साथ। तो उसमें काजी फाइज साहब के साथ कौन कौन था? जस्टिस काजी फाइज साहब खुद थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, मंसूर अली शाह साहब थे, याई अफरीदी साहब थे, अमीनुद्दीन खान साहब थे, जमाल खान मंदोखेल साहब थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, हसन अज़हर रिजवी साहब थे और मुसरत हिलाली साहिबा थी। ये जजेस थे जिन्होंने जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी फाइज साहब की जो हमायत की थी कि ये आइन के मुताबिक है ये कानून। अब आ जाए इस बात पर कि अतर मिनल्ला साहब मुमकिन तौर पर क्यों जो है उनको अलग किया गया। देखिए, ये दिन बड़े अहम तरीन दिन है, जब पूरे इलेक्शन के हवाले से जो चीज़ें हैं वो बेंच नंबर 1 के पास आ रही होंगी, काजी फाइज साहब के सामने आ रही होंगी। बहुत हसास मामलात, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड वाले मामलात, PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो मामलात। इसमें अगर आप देखें, अतर मिनल्ला साहब ने कैटेगोरिकली ये कह दिया और उन्होंने बड़े सख्त ऑब्जर्वेशंस दी कि PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को यहाँ तक कहा
कि आप बल्ले के निशान के मामले पर एक जमात को सिंगल आउट कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपका काम इलेक्शन करवाना है, कौन इस इलेक्शन पर एतबार करेगा? अगर आप जाके वहाँ जो है अडयाला में, तो इन्हें इलेक्शन कमीशन की समातें करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन मेंबरान हर चौथे दिन जाते हैं इमरान खान की वहाँ ज़ियारत करने। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने साइफर केस में एक इजाफी नोट लिखा। ऑब्जर्वेशंस में भी उन्होंने केस को बहुत जो है उसके जो फ्लॉज हैं वो हाईलाइट किए। और अतर मिनल्ला साहब ने साइफर में एक अलग नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के लिए एक नुक्ता ही काफ़ी है कि इलेक्शन हो रहे हैं और ये मुल्क के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, शाह महमूद कुरैशी आम पोजीशन पर हैं, और ये सारी उन्होंने जो है वो पॉइंट जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो लिखा है। उसके बाद आ जाएँ जो इस पॉइंट के साथ अतर मिनल्ला साहब ने इससे पहले मालूमात तक रसाई के मामले में भी एक इजाफी नोट जो है वो लिखा था। और इसी तरह से 8 फरवरी वाले जो इलेक्शन की तारीख का मामला है उसमें भी उन्होंने एक इजाफी नोट लिखा और बहुत सख्त किस्म की उन्होंने उसमें चीज़ें लिखी। और उन्होंने अभी इमरान खान को जो कहा था इनोसेंट वाला, वो खैर गलत उसको रंग दिया गया, क्योंकि देखें कानून ये कहता है कि कानून की नज़र में कोई शख्स जब तक कन्विक्ट ना हो जाए, जब तक उसको सज़ा ना हो जाए, वो इनोसेंट है। और अक्यूज़ को फेवरेट चाइल्ड ऑफ द जो है वो कोर्ट्स कहा जाता है। और जिस तरह से हमारा दीन भी ये कहता है कि 99 जो है वो गुनाहगार अगर छूटते हैं छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह जो है उसको फांसी नहीं लगना चाहिए, उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी इतना सख्त क्राइटेरिया हमारे दीन ने भी रखा है। तो इसलिए उन्होंने इस सेंस में, यानी जो कहा जाता है कि हर वो शख्स जब तक वो कन्विक्ट ना हो जाए, सज़ा उसको ना हो जाए, उसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए, तब तक वो उसको इनोसेंट तस्वर किया जाता है। तो ये बात उन्होंने की थी। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अतर मिनल्ला साहब को इस मौके पर क्यों बहस चला किया गया है, जब इलेक्शन के ऊपर, लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर और जो कुछ इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और इस सारे में उनका बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ है और बड़ी क्लैरिटी है। वो चीज़ जो किसी जज को पूछनी चाहिए, हर वो चीज़ वो पूछते थे इलेक्शन कमीशन से और इन सारों से, उनको बहस से अलग करना, ये इस मौके पे बहुत सिग्निफिकेंट है और इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बात हो रही है। और 102 रोज़ बाद काजी फैसल साहब ने उनको जो है वो हटाया है बहस से। और ज़ाहिर है ये अगर कमेटी ने बनाया है तो ये भी देखना होगा कि क्या मतलब कैसे। बहरहाल ये है। बाकी देखें आज खदीजा शाह जो है उनको मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया, बरी कर दिया गया। वो अपने घर पहुंच गई हैं। बहुत टफ उन्होंने टाइम देखा, बहुत मुश्किल टाइम उनकी फैमिली ने देखा। और इतनी बड़ी फैमिली की किसी ख़ातून के लिए बड़ा मुश्किल है एक आम कैदी की तरह इस तरह से जेल काटना। लेकिन जिस जुर्रत से, बहादुरी से, हौसले से उन्होंने ये जेल काटी है तो हैरान कुन है ये। और पूरे पाकिस्तान के लोगों ने उनसे इज़हार हमदर्दी भी किया और उन्होंने कंडेम भी किया और उनकी एक इज़्ज़त भी लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिस तरह से वो उन्होंने जिस बहादुरी से सारे जुल्म का जो है वो सामना किया। अब आ जाए इस बात पर कि जो अच्छा एक और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राजा आमिर अब्बास साहब जो है वो पेश हुए थे। अमीनुल्लाह खान जो साबिका MP ME वाली से PTI के इमरान खान साहब के बड़े जो है वो वफ़ादार साथी हैं और उनको आज उनकी फाज़ ज़मानत जो है वो 5 दिन के लिए अदालत ने मंजूर की है और उनके ऊपर केसेस हैं मियाँ वाली में। और उन्होंने उनसे आज मेरी मुलाकात हुई जेल कह रहा हूँ, अदालत में। तो जैसे मिले तो ज़ाहिर है वो मियाँ वाली की वजह से एक और इलाके का एक होता है, ज़ाहिर है आपको एक एहतराम और मोहब्बत, अकीदत बढ़ जाती है आपके इलाके का कोई हो तो जाते हुए मैंने उन्हें कहा जी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो उन्होंने कहा बस एक दुआ करें मेरे लिए और वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे इस्तिकामत दे और मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूं। उन्होंने कहा अगर हम मियाँ वाली वाले भी इमरान खान को छोड़ जाएंगे तो फिर पीछे क्या बचेगा। हमारे ऊपर तो कम अज़ कम फ़र्ज़ है और इस मट्टी का, मियाँ वाली की मट्टी का कर्ज़ है कि इमरान खान को पूरी दुनिया छोड़ जाए लेकिन हम मियाँ वाली वाले इमरान खान को ना छोड़ें। तो उन्होंने बड़ी इमरान खान से मतलब कमिटमेंट का इजहार किया और कहते हो मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा क्योंकि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी शहीद जो हैं ये उनके भाई हैं। मेजर जनरल साहब को शहीद किया गया था ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, वो फ्रंट से लीड करने वाले ऑफिसर्स में थे और उन्होंने ज़ाहिर है अपनी जान जो है वो कुर्बान की इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, इस माँ धरती के लिए। तो उनके भाई हैं तो इसलिए भी वो ये घराना पूरा जो है वो बड़ा एक ज़ाहिर है एक काबिल एहतराम घराना है जिनके एक घर के एक अहम फ़र्द ने जो मेजर जनरल सनाउल्लाह नियाज़ी साहब थे उन्होंने अपनी जान कुर्बान की इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा देखें हमारे घरों में छापे पड़े, सारा कुछ हुआ, कहते हैं हमें मसला नहीं है। कहते हैं मेरे भांजे को उठाया गया, मेरे भतीजा जेल काट के आया, कहते हैं मुझे उनका भी कोई मसला नहीं है, मुझे मसला है उन गरीब वर्कर्स का
जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ है और नून लीग के कहने पर हुआ है। और बल्कि मैंने भी उन्हें एक बताया, नून लीग के एक उम्मीदवार हैं, उनका मैंने बताया कि उन्होंने मुझे बताया कि 9 मई के बाद उन्होंने कहा कि मुझे भी बुलाया डीपीओ ने और कहा कि आप लिस्टें दें पीटीआई के एक्टिव लोग कौन कौन से हैं ताकि उनके ऊपर एफआईआर की जाए। कहते हैं मैंने तो कम अज़ कम नहीं दी। तो यही हुआ है बहुत सी जगहों पर कि नून लीग ने नाम दिए हैं और बड़ा जुल्म करवाया गया है। ये पुलिस के ज़रिए नून लीग के लोगों ने बैठ के और लिस्टें दी हैं और फिर खुद मॉनिटर किया है, और फिर जो लोग उनमें से नून लीग में शामिल हो जाते थे उनके सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते थे। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी बल्ले के हवाले से क्योंकि हम 66 न्यूज़ पे बात कर चुके हैं पूरे प्लान पे, उस पर ज़ोर शोर से काम जारी है। शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलाना साहब ने बात की, और बयानात आ रहे हैं, सारी पार्टियों के आ रहे हैं, सबके बयानात आ रहे हैं और पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जा रहा है और अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाया जा रहा है या सुप्रीम कोर्ट अगर बल्ला वापस ले रही है पीटीआई से तो उसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। ये बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा कि इसका मकसद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद दबाव बढ़ाना था या माहौल बनाना था कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तो ऐसे लगे कि यार हाँ यार ये तो बात पहले हो रही थी कि इनके इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए और इनको बल्ले का निशान जो है वो नहीं मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो रही हैं। और मरीम नवाज़ साहबा का भी बयान आ गया, उस पर खैर उनका बयान जो है वो समीम रहीम साहब ने सारा जो है वो पढ़ के बताया। बाकी साइफर का आपको बता चुके हैं, तहरीरी ऑर्डर आ गया, उस पर नेक्स्ट उसमें बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको जुडिशल कर दिया गया है और जो कुछ आज उन्होंने रोदात बताई है पीटीआई ने उस पर अलामिया भी जारी किया है। आज जो रोदात सुनाई है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, बड़ा उनके साथ बड़ा जुल्म किया गया जब उनको लेके गए हैं, बड़ी ज़्यादती की गई है। और जो कुछ वो आपने ओपन उसमें देखा था, धक्के शक्के मारे हैं, जब ले जाया गया है तो बहुत ही जुल्म किया गया। उन्होंने बताया जैसे उनको ठुड्डे मारे गए, उनको जगाया गया और बहुत उनको मेंटली और फिज़िकली जो है वो टॉर्चर किया गया। उन्होंने सारा ये जज साहब को बताया। तो उनका जिस्मानी रिमांड चाहती थी पुलिस, लेकिन उनको जुडिशल कर दिया गया और अडयाला जो है उनको मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई ने जो मेन, मैं उस पर भी आता हूँ, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से उन्होंने क्या कहा। जो बल्ले के ऊपर उन्होंने जारी किया अपना अलामिया, उसमें लिखा गया कि जाती उमरा के कज़ाकों और उनके हमनवाओं की अदलिया खुसूसन पेशावर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस को हरासा करने की मुनज़्ज़म मुहिम पर पीटीआई का रद्द-ए-अमल। रियासती इदारों खुसूसन अदलिया पर हमलों की तारीख रखने वाला गिरोह इंसाफ की बची खुची अलामतें देखकर एक मरतबा फिर अदालतों पर हमला आवर हुआ है। मुजरमों के इस गिरोह के मर्जी और इनके माजी और हाल से कौम अच्छी तरह आगाह और मुस्तकबिल के हवाले से इनके मकरूह अज़ाइम से भी बखूबी वाकिफ़ है। चेरी ब्लॉसम चाबी वाले खिलौने की तरह अदलिया के एक मखसूस हिस्से की तरह मुँह उठा के एक मखसूस हिस्से की तरफ मुँह उठा के भोंडी भदी आवाज़ निकालते वक्त क्यों भूल जाते हैं कि अवाम इनकी रग रग को जानती है। क्या कौम नहीं जानती कि इनके नामा अमाल और इनके नामा स्याह में सुप्रीम कोर्ट पर मुसल्लह जलगार शामिल है। क्या कौम ये भूल चुकी है कि टेलीफोन पर इनसे डिक्टेशंस लेकर फैसले लिखने वाले जजेस ही इनकी आंख का तारा हैं। क्या कौम को याद नहीं कि हराम के माल से जज खरीदने और रफ़ीक तागड़ के ज़रिए जजेस के ज़मीरों की मंडियाँ लगाने वाला यही ख़ानदान है। क्या भला कौम ये भी भूल चुकी है कि इनकी दुख्तर नेक अख्तर अल मशहूर पनामा रानी जजेस को नुकेल डालने के लिए ऑडियो वीडियो के गलीज़ ज़ख़ीरे की चौकीदारी में फ़ख्र महसूस करती थी। क्या कौम वाकिफ़ नहीं कि चोरों के स्टबर के निशाने पर हमेशा वो जजेस रहे हैं जिन्होंने आइन और कानून को मुकद्दम रखते हुए अदल व इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले लिखने की रवायत को ज़िंदा रखा। क्या कौम को कोई गलत फहमी है कि रजीम चेंज साजिश के ज़रिए इस चेरी ब्लासम को वज़ारत उज़्मा पर ना बिठाया जाता तो इस पर फ़र्द जुर्म लगती और इससे कमोबेश 24 अरब की चोरी का हिसाब देना पड़ता। क्या कौम की निगाहों से हकीकत पोशीदा है कि चेरी ब्लॉसम का भगोड़ा भाई आज भी रसीदें दिखाने से कासिर और खौफज़दा जजेस के कमज़ोर फैसलों का बेनिफिशरी है। चेरी ब्लॉसम फ़िक्र ना करे, जाती उम्र के कज़ाकों और इनके हवारियों की अदलिया पर ताज़ा तरीन जलगार से भी कौम खूब आगाह है। पेशावर हाई कोर्ट ही नहीं, हर वो जज इनकी गर्राहट के निशाने पर आएगा जो किसी मावराए आइन और कानून सिलसिले का हिस्सा बनने पर आमादा नहीं और महज तहरीक इंसाफ का अलम बुलंद रखना चाहता हो। अदलिया के मुनसिफ मिजाज जजिस की जानिब मुँह उठाकर खराफात बकने और उन्हें हरासा करने वाले के माथे पर इंतखाबात में इबरतनाक शिकस्त और सियासी मुस्तकबिल की यकीनी मौत का खौफ अयां है। तहरीक इंसाफ हर मुकदमे में हर सतह पर जो है वो जजेस से इंसाफ की तवक्को रखती है। तहरीक इंसाफ या इमरान खान समेत पूरी क़यादत और हज़ारों कारकुनान के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे, जाली, मनगढ़ंत, बेबुनियाद और साजिश और इंतकाम पर मबनी हज़ारों मुकदमात में से किसी एक में भी जान नहीं है। रियासती मशीनरी के सर पर सवार पागलपन और मुक्तदरा की गोद में बैठे अनवाओ अकसाम के सियासी चौपायों की जजिस के खिलाफ सदाओं की वाहिद वजह लंदन मंसूबे की चीथड़ों का उड़ना और अवाम का डट कर कप्तान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होने। टांगों में सियासी और इंतखाबी मैदान में खड़ा होने की सकत और हिम्मत नहीं,
तो बहरूपियों का ये गिरोह सरप्रस्तों समेत कौम से यकमुश्त माफ़ी मांगे और सियासत से तायब हो। भले के निशान का इतना खौफ है तो चेरी ब्लॉसम बाकी तहादियों में भी पॉलिश की डब्बियाँ और जूते चमकाने वाले बुर्श तकसीम करे और बाटा की फैक्ट्री में मुलाजमत के लिए दरखास्तें दें। मोअज़्ज़ज़ अदलिया किसी खौफ व अंदेशे को खातिर में लाए बगैर दस्तूर व कानून पर साबित कदम रहे और अदल व इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को अपना महवर व मरकज़ बनाए। मुजरमों और इनके सहूलतकारों की खबर 12 करोड़ वोटर्स 8 फरवरी को लेंगे, जिन्होंने एक हाथ में बल्ला जबकि दूसरे हाथ में कौमी परचम उठाकर कप्तान के पैगाम को सीने से लगा रखा है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत की बका अफजाइश और कौम की हकीकी आज़ादी के एजेंडे से 1 इंच कल भी पीछे हटे ना आइंदा इससे दस्तबरदार होंगे। चेरी ब्लॉसम को अलबत्ता बयानबाजी का इतना ही शौक है तो कौम को सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे कि बल्ले के निशान से पूरे टब्बर और इसके ज़ाहिरी और खुफिया हमनवाओं की जान क्यों निकल रही है। उसके बाद PTI ने शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर होने वाले जुल्म की मज़म्मत की है और उन्होंने मुतालबा किया है कि उन पर तशद्दुद करने वालों का कड़ा एहतसाब किया जाए। और उन्होंने कहा IG पंजाब, IG जेल खाना जात, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और तशद्दुद में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज होना चाहिए। PTI की जानिब से कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी 5 मरतबा पार्लिमान के रुकन मुंतखब हुए जबकि मुख्तलिफ अदवार में बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का मुकदमा लड़ते रहे। शाह महमूद कुरैशी का शुमार मुल्क के मोतबर तरीन अहले सियासत में होता है जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के वाइस चेयरमैन है। शाह महमूद कुरैशी इमरान खान और PTI के सियासी फ़लसफ़े और प्रोग्राम से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी के बाइस बदतरीन रियासती जबर व इंतकाम के निशाने पर हैं। साइफर के झूठे, बेबुनियाद, जाली और भोंडे मुकदमे में अदालत उज़्मा से ज़मानत की मंजूरी के बाद शाह महमूद कुरैशी को जानबूझकर तौहीन, तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जेल से रिहाई के मौके पर नहायत भोंडे अंदाज में गिरफ्तारी के दौरान की जाने वाली बदसलूकी और बाद दौरान हिरासत उन्हें अजियत और तशद्दुद का निशाना बनाकर सरकारी गुंडों ने दुनिया में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। लाकानूनियत, जुल्म और इंतकाम की राह पर गामजन शिकस्त खुर्दा रियासती मशीनरी ने शाह महमूद कुरैशी को तौहीन, तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाकर दुनिया के सामने पाकिस्तान को कानून और इक़्तिदार से यकसर महरूम रियासत के तौर पर पेश किया। दौरान हिरासत तशद्दुद और बुनियादी दस्तूरी हकूक़ से महरूमी के ज़रिए तहरीक इंसाफ को चलने की कोशिश के बाद रियासती जबर से इसे इंतखाब की दौड़ से बाहर करने की शर्मनाक मनसूबा बहरानों की संगीनी में इजाफा कर रहा है। अवाम के मुंतखब सिविल नुमाइंदों से बिला रोक टोक बदसलूकी, जमहूर की खुली तौहीन और पाकिस्तान को तबकाती कशमकश में धकेलने की मकरूह साजिश है। आला अदालत शाह महमूद कुरैशी के बुनियादी कानूनी और आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वहशत और दरिंदगी का मुज़ाहरा करने वाले रियासती हरकारों के मुहासबे का एहतमाम करे। इमरान खान के वीएन तालीम व तरबियत की रोशनी में इश्तियाल का शिकार होकर कानून को तो हाथ में नहीं लेंगे मगर अपने कायदीन, कारकुनान और शहरियों से रवा रखे जाने वाले जुल्म को हरगिज़ नहीं भूलेंगे। पाकिस्तान को जंगल और मावराए आइन व कानून, जुल्म व बर्बरियत को अंदाज़े हुक्मरानी बनाकर जमहूरियत का जनाजा निकालने वाले रियासती सरकारी गुमाश्तों के कड़े मुहासबे को पस से पुश्त नहीं डालेंगे। और इसके बाद ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नाकाम है लेवल प्लेइंग फील्ड देने में और ROs की जानिब से PTI उम्मीदवारों से बदनीयती पर मबनी गैर कानूनी मुतालबात जबकि दीगर सियासी जमातों के उम्मीदवारों के लिए खुसूसी सुलहतकारी की फराहमी की जा रही है। और कहा जा रहा है कि हल्का NA 55 रावलपिंडी कैंट के RO का PTI के रहनुमा बिशारत राजा और मोहम्मद नासिर राजा के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी से इनकार। राजा बिशारत के वकील कहते हैं कि NA 55 के RO की जानिब से राजा बिशारत को स्क्रूटनी के लिए ज़ाती हैसियत में पेश होने का मुतालबा गैर कानूनी है। कानून के मुताबिक उम्मीदवार का स्क्रूटनी के लिए ज़ाती तौर पर पेश होना ज़रूरी नहीं। RO का राजा बिशारत का ज़ाती तौर पर पेश होने का मुतालबा बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि रहनुमा IPP आमिर कियानी का बेटा चंद लम्हों कबल इसी हल्के से अपने वालिद के कागजात नामजदगी मंजूर करवा कर गया है। हम इस गैर कानूनी इकदाम को हर फोरम पर चैलेंज करने का हक रखते हैं। ये जनाब PTI की जानिब से आलामिया जो है वो जारी किया गया है। तो ये जनाब आज की अपडेट्स थी। बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासुर। अल्लाह हाफ़िज़।